जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने ज्योग्राफी का देखा था, है ना, भारत का भूगोल, भारत का जो भूगोल देखा था उसमें हमने आपके भारत की अवस्थिति, है ना, उसकी स्थिति, लोकेशन, उसके पड़ोसी राज्य, उससे रिलेटेड जितने भी मतलब कि बॉर्डर एरिया से संबंधित प्रश्न हैं वो लगभग अवस्थिति और स्थिति और समय वगैरह के बारे में, बॉर्डर स्थिति के बारे में, यानी कि भारत की जो बाउंड्री है, सीमा है, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, यानी कि जितने भी फैक्ट थे, वो सारा हमने देखा था। ठीक है, आज की क्लास में जो हमें देखना है, भारत के प्रमुख पर्वत, चोटियां, पहाड़ियां और दर्रे, इनसे जो है कि हर एग्जाम में कम से कम आपको जो है कि हर एग्जाम में 2 प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 से 2 प्रश्न आपका पक्का मिलेगा, है ना, 1 या 2 पक्का, 1 से 2 प्रश्न पक्का जो है कि आपको मिलेगा, है ना। फिर वो चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, फिर वो आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, एस्टेट का एग्जाम हो, इसके अलावा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में चले जाइए और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप उठा लीजिए, चाहे वो टीचिंग का हो, दरोगा का हो, एसआई का हो, पुलिस का हो, है ना, एसएससी का हो, रेलवे का, अदर एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम है, सारे एग्जाम में कम से कम आपको 2 प्रश्न इस टॉपिक से मिलेंगे, श्योर 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है कि क्लास टुडे के ऐप पर देखेंगे तो आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, 8 to 10th के लिए मैथ और साइंस के क्लासेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए भी क्लासेज अवेलेबल है। और बीएड और डीएलएड के एंट्रेंस के लिए भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, प्रॉपर इसके लिए कोई क्लासेज नहीं मिलती है, तो इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम के क्लासेज अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप जो है कि या तो प्ले स्टोर से क्लास टुडे का ऐप जो है कि इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप हमारे संस्था के नंबर 9142411842 पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को फटाफट जो है कि स्टार्ट करते हैं, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख पर्वत, चोटियां, पहाड़ियां और दर्रे। ठीक है, क्या क्या है? भारत के प्रमुख पर्वत, चोटियां, पहाड़ियां और दर्रे। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये जो क्लासेस चल रही है, ये क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, ये बेसिकली, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके मैं आपको समझा सकूं, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्लासेज बनती हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि इसको चलाया जाता है, और इसमें पूरा कोशिश ये किया जाता है कि ये जो चीजें हैं हम आपको आत्मसात करा सकें, है ना, आपको समझा सके। और ये वो सारी चीजें हैं जो सीधे सीधे आपको, जैसे एग्जाम में बैठेंगे, जैसे आप पेज जो है कि ओपन करेंगे, वैसे सीधे सीधे ये चीजें आपको मिलेंगी, सीधे मिलेंगी, लाइन बाय लाइन आपको मिलेंगी, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, सारे एग्जाम, किस किस एग्जाम में मिलेगा? जहां भी जीएस का पोर्शन आपका आ रहा है, जहां पे भी स्टैटिक जीके का पोर्शन आ रहा है, जहां पे भी जीएस जीके पूछा जाता है, वहां पे आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेगा। फिर वो चाहे वनडे एग्जाम हो, रेलवे हो, एसआई हो, है ना, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, आर्मी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, है ना, या बीपीएससी हो, प्रीलिम्स लेवल तक मान के चलिए कि जहां पे भी है ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चाहते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के लिए, यानी कि कॉन्सेप्ट आधारित जो है कि अगर आप क्लास चाहते हैं तो इसके लिए आपको मास्टर फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे मैं 1 by 1 करके एक एक टॉपिक वाइज जो है कि मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, क्रिस्टल क्लियर करते हुए पढ़ाना, मानने की क्लासेस वहां पे चलाता हूं। ठीक है, चलिए देर नहीं करते। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? अब देखिए, जो पर्वत है, पर्वत कई प्रकार के होते हैं, है ना, एक भ्रंश पर्वत होता है, दूसरा जो है कि आपका वलित पर्वत होता है, और भी पर्वत होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो हिमालय है वो वलित पर्वत है, वो क्या है? हिमालय वलित पर्वत है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब पृथ्वी के
चूंकि हम मानते नहीं सॉरी, ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो सतह है वो एक प्लेट के समान है, प्लेट के समान, और पृथ्वी के कोर पे वो तैरता है, मैग्मा के ऊपर तैरता है। तो जब टकराता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है कि फोल्डिंग आती है, फोल्डिंग आती है इस तरीके से, जैसे यहां से एक प्लेट आया और यहां से एक हैवी प्लेट आया, तो ये इससे जब टकराएगा तो इसमें इस तरीके से ये बलन पड़ जाएगा, इस तरीके से ये बलन पड़ जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये अब इधर से देखेंगे पर्वतनुमा हो गया, इधर से देखेंगे पर्वतनुमा हो गया, इसी को बोलते हैं बलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में, और नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रखिएगा। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में। अब देखिए हिमालय को अलग अलग तरीके से बांटा गया है ना, हिमालय को श्रेणियों के अनुसार भी बांटा गया है, और हिमालय को नदियों के अनुसार भी बांटा गया है, जिसमें आपका पंजाब हिमालय आ जाता है, कुमाऊं। जब नदियों के अकॉर्डिंग देखेंगे, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, है ना, अरुणाचल प्रदेश के साइड चले जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट का हिमालय आ जाएगा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच अवस्थित है। अब जब ये आ गया तो अब यहाँ पे देख लेंगे, तो ये सतलज और काली नदी के बीच अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच अवस्थित है। अब यहां पे मैंने डायग्राम लगा रखा है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, है ना, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं आपको, ठीक है। अब देखते हैं इसको। अब ये देखिए इस तरीके से जो मैंने बता रहा था, ये है आपका पंजाब हिमालय। ये क्या है आपका? पंजाब हिमालय कहते हैं, या ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ये जो है ये है आपका कुमाऊं हिमालय। हिमालय, और ये है आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, और ये है आपका पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से जो है कि इसको बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। अब ये नदियां हैं, ये देखेंगे तो ये आपका सिंध है ना, सिंध है, ये आपकी ये नदी है, उसके बाद ये नदी है, ये सतलज घाटी का जो प्रदेश है, ये गंगा नदी घाटी का प्रदेश है, ये देखेंगे तो आपको ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी का प्रदेश है, तो सिंध घाटी का प्रदेश, है ना। यह प्रदेश सिंधु नदी घाटी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो है कि बना हुआ है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर इसमें आता है, पंजाब का क्षेत्र आता है ना, ये सारे जो है कि क्षेत्र आता है जिसे पंजाब हिमालय कहते हैं। जो कुमाऊं हिमालय है वो आपकी सतलज और काली नदी के बीच है। ये सिंधु है, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी और सतलज नदी, सतलज नदी, ये आपकी काली नदी, काली। यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपकी एक और नदी आती है, कोसी आती है, यहां पे कोसी ब्रह्मपुत्रा, हाँ ठीक है। चलो, ये नदियां जो है कि यहाँ पे आती हैं, ये ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी का जो है कि क्षेत्र बांटा हुआ है। तो सतलज से काली, सिंध से सतलज आपका पंजाब हिमालय या पश्चिमी हिमालय, ठीक है। सतलज से काली आपका कुमाऊं हिमालय जो उत्तराखंड में पड़ता है। नेपाल हिमालय, है ना, जो आपका काली से कोसी के बीच या जो है कि ब्रह्मपुत्रा इधर काटती है उसके बीच आ जाता है, और उधर ब्रह्मपुत्रा का क्षेत्र चला जाता है कोसी से ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में। इस तरीके से इसका बंटवारा हुआ है। ये आपका उत्तराखंड में मेन पड़ जाता है, मेन उत्तराखंड में पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है, ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। इस क्षेत्र को लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर ऑलरेडी बता चुके हैं। यह प्रदेश सतलज नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बीच का घाटी है। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड, मुख्य रूप से उत्तराखंड इसमें आता है, कुमाऊं हिमालय में। गंगा नदी घाटी या प्रादेशिक तरीके से बांटा गया। यह प्रदेश गंगा नदी घाटी उसकी सहायक नदी घाटियों के का क्षेत्र है। ये काली नदी, कोसी नदी बता दिया, ये सारी चीजें हो गई। चलो, ये क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी,
अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की, देखिए अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो है आपका K2, दूसरा है आपका कंचनजंगा, और यहाँ पे समस्या हो जाती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, गार्डविन ऑस्टिन है। लेकिन समस्या ये है कि ये भारत में लोकेटेड नहीं है। ये कहां पे है? ये पीओके में है, पीओके साइड, लद्दाख साइड, हाँ पीओके साइड में है ना। तो पीओके साइड में है, तो अब समस्या यहां पे आ जाती है कि भारत में तो अवस्थित है नहीं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो भारत में अवस्थित नहीं है। तो भारत में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तब आ जाएगा कंचनजंगा। कौन सी आ जाएगी? कंचनजंगा। और हिमालय की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट K2 के बाद भारत की निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च चोटी है या सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहां पे है? भारत में स्थित है, सिक्किम वाले क्षेत्र में जो है कि है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? सिक्किम में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा है। अब अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के एक ही प्रश्न बार बार जो है पूछता है, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर है। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है ना, या नेपाली भाषा में चोमालुंगमा कहा जाता है, चोमालुंगमा कहा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। निम्नलिखित में से यहाँ में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक नाम से जाना जाता है? तो बाह्य हिमालय को शिवालिक नाम से जाना जाता है। बाह्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक नाम से जाना जाता है। इसका भी मैंने मैप लगा रखा है, अभी आगे आएगा, वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में, ऑलरेडी हमने दिखा दिया है आपको। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, नंदा देवी है ना। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी लोकेटेड कहां पे है? उत्तराखंड में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये दुनिया नहीं, दुनिया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है चोमालुंगमा। ये नेपाली भाषा में है, ये नेपाली भाषा में नाम है चोमालुंगमा, है ना। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। सबसे पूर्वी चोटी चोटी नामचा बरवा, नामचा बरवा। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य की का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय चोटी जो है कि वैसे देखा जाए तो हरियाणा का भी पार्ट नहीं है, दिल्ली का भी पार्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी पार्ट नहीं है ना, बिहार का भी पार्ट नहीं है, पश्चिमी बंगाल का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उसमें उत्तर प्रदेश आया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश उसके अकॉर्डिंग सही है। प्रश्न के अनुसार उत्तर प्रदेश सही है। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच सीमा पर है? भारत और नेपाल के सीमा पर है, बीच में है, तो वो कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। पूर्ण रूप से भारत में है। देखिए अभी यहां पे देखें, सिक्किम में देखेंगे, सिक्किम में देखेंगे तो एक साइड इसके कंचनजंगा के पीछे जाएंगे तो कंचनजंगा के पीछे जाने पे आपको मिलेगा चीन, है ना। कंचनजंगा के साइड में जाएंगे तो एक साइड, तो वहां पे मिलेगा आपका नेपाल, दूसरे साइड आपका मिलेगा क्या? भूटान, है ना। सिक्किम के दूसरे साइड क्या है? भूटान है, एक साइड नेपाल है, ऊपर चले जाइए चीन है, नीचे जो है भारत का क्षेत्र है, भारत का सिक्किम है ही। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, है ना। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में संबंधित है? नेपाल में। अब यहां पे बांटा गया है, हिमालय को बांटा गया है, जो उत्तराखंड कुछ पार्ट जो है कि भारत में है, कुछ उसका पार्ट जो है कि नेपाल में है। तो कई बार ये भी आपसे प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में से, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो वो कौन सी होगी? अन्नपूर्णा है। और भी जो है कि चोटियां हैं, आगे आएंगी, है ना। पीर पंजाल पर्वतमाला किस
पर्वत प्रणाली का भाग है? हिमालय का पार्ट है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखला और चोटी देख लेते हैं, है ना। तो सबसे ऊपर दे रखा है यहाँ पे, सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट 8,850 हो गया इस समय, तो 50 हो गया है, 48 नहीं है, ये 8,000 इस समय जो हाइट इसकी हो गई है 8,850 मीटर हो गया है। ठीक है, केटू का देखेंगे तो केटू का आपका 8,611 मीटर है। नंदा देवी का देखेंगे 7,816 मीटर है। नंगा पर्वत देखिए, ये पूरब में, सबसे पूरब में चोटी है नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा। सबसे पश्चिम में चोटी है नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत, है ना। पश्चिम देश के लोग पश्चिमी कल्चर में, जो पश्चिमी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में कम कपड़े पहनने का जो है कि क्या है आपका रिवाज है। तो कम कपड़े पहनना यानी कि नंगा पर्वत कहां पे मिलेगा आपको? पश्चिम में मिलेगा। नामचा पर्वत कहां पे मिलेगा आपको? पूरब में मिलेगा। इसी के जस्ट बगल में देखेंगे सिक्किम में एक साइड चाइना है, एक साइड नेपाल है, और वहां पे आपका कंचनजंगा है, जो भारत की अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। केटू देखिए, केटू कंचनजंगा से ऊंची है, लेकिन ये भारत में अवस्थित नहीं है ना। ये सॉरी माफ कीजिएगा, भारत में ही अवस्थित है, लेकिन भारत के प्रशासनिक क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, ये पीओके वाले क्षेत्र में है। तो ये हम कभी कभी देखिए, अब जब परीक्षा में बैठिए तो इस तरह का जब प्रश्न पूछ दे तो हमेशा ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, कि प्रश्न एक्चुअली पूछ क्या रहा है ना। प्रश्न एक्चुअली आपसे पूछ क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है कि वहां पे आप चूज कीजिए। अब ये देखिए, श्रेणियों के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमने प्रायदेशी जो है कि विभाजन देखे हिमालय का नदियों के आधार पर। अब ये श्रेणियों के आधार पर, सबसे उधर देखिए, सबसे पीछे वाला भाग, हिमालय के सबसे पीछे वाला भाग, उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, जो तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री क्यों बोलते हैं ग्रेट हिमालय को? कि हमेशा ये बर्फ से ढका होता है, तो बर्फ से ढका होता है, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं? हिमाद्री नाम देते हैं। उसके बाद लघु हिमालय, लिटिल हिमालय। हाँ, उसके बाद शिवालिक सबसे क्या है? बाह्य हिमालय। शिवालिक सबसे क्या है? बाह्य हिमालय, सबसे बाद में बना हुआ। ठीक है, हिमालय की प्रमुख श्रृंखलाएं यहाँ पे देंगे। ट्रांस हिमालय जो है कि सबसे उत्तरी भाग में तिब्बत सीमा के पास जो है कि अवस्थित है। सबसे ऊंची चोटी और युवा पर्वत श्रृंखला अस्थाई बर्फ से ढकी हुई होती हैं। प्रमुख चोटियां यहाँ पे देखेंगे ट्रांस हिमालय की पर्वत चोटी कौन कौन सी हैं? तो केटू है, यानी गार्डविन ऑस्टिन है, नंगा पर्वत है, नामचा बरवा है, गुरला माधता है ना। मानसरोवर के आसपास की चोटियां सब इसमें आ जाती है। तो कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है कि केटू किस पर्वत श्रृंखला का, किस हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो ट्रांस हिमालय श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी है। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से दक्षिण में जस्ट आगे आएंगे तो आपका पहले यानी कि तो आपका क्या पड़ेगा? ग्रेट हिमालय पड़ेगा, है ना। सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है, आपका ग्रेट हिमालय का पार्ट है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अब यहाँ पे देखिए, ये धौलागिरी अन्नपूर्णा ये कहां पे है? नेपाल में है। कहां पे है ये? नेपाल में है ना। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। लघु हिमालय क्या है? महान हिमालय के दक्षिण में है। ऊंचाई में कम, कई घाटियां यहाँ पे हैं, पठार भी हैं, है ना, मैदान भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पीर पांजाल, धौलाधर, है ना, मसूरी, नाग टिब्बा इसके जो कि पार्ट हैं। वैसे शिवालिक देखेंगे तो शिवालिक सबसे दक्षिणी भाग में, सबसे आगे वाला ये है शिवालिक है, सबसे पहले है इधर, है ना। सबसे निम्न और नवीनतम पर्वत, सबसे देखिए ये पूछ लेता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे नवीनतम श्रृंखला कौन सी है, सबसे नई श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे नई श्रृंखला आपकी शिवालिक है। ठीक है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मैदानों से मिलती है। यहाँ पे मैदान, शिवालिक जो है कि मैदानों से मिलती है। यहाँ पे घास के मैदान देखने को मिलते हैं। घास के मैदान आपको लघु हिमालय में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे स्थानीय नाम महाभारत श्रेणी, इसे महाभारत श्रेणी के निचली पहाड़ी है। चलो ठीक है, बाकी ये मैं आपको माउंट एवरेस्ट, K2 कंचनजंगा, मकालू, धौलाधर, नंगतिब्बा, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, जितनी काम की चीजें थी ऊपर बता दिया हूँ। चलो आगे नहीं चलते हैं अब, ठीक है। हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे पुरानी मानी जाती है? सबसे पुरानी, सबसे पुरानी यहाँ पे शिवालिक नहीं होनी चाहिए, सबसे पुरानी आपकी ट्रांस हिमालय होना चाहिए। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय है ना सबसे पुराना। सबसे नवीन शिवालिक, सबसे नवीन शिवालिक, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। बाहरी श्रृंखला को अभी हमने देखा क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय के किस भाग में आती है? बाह्य भाग में आती है। जास्कर पर्वतमाला कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। हिमालय की चोटी में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? अब देखिए कौन सी नहीं है? धौलागिरी नहीं है ना, ये मैंने आपको वहीं पे बताया था। कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? धौलागिरी नहीं है, ये नेपाल में है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो धौलाधर और पीर पांजाल। कुल्लू घाटी कहां पे स्थित है? कुल्लू घाटी किस किस पर्वत श्रृंखला या किस किस पहाड़ी के बीच में स्थित है? तो धौलाधर और पीर पांजाल के बीच में जो मैदानी क्षेत्र, उसे क्या बोलते हैं? कुल्लू घाटी बोलते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है, सबसे पुरानी है, बूढ़ी खूसट हो गई है ना। ये कहा जाता है, जो विद्वान है, जो साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अरावली जब अपनी युवा यंग एज में होगी, युवा अवस्था में होगी, तो सॉरी, यहां पे कहा जाता है विद्वानों द्वारा कि अरावली जब अपनी यंग एज में होगी, युवा अवस्था में होगी, तो अरावली हिमालय से भी ऊंची चोटी होगी। ये तो बिल्कुल जो है कि अब घिस घिस करके बिल्कुल बुढ़ा गई है, खत्म हो गई है अरावली, और जो बचा खुचा है लोग खा जा रहे हैं। 15, 16, 18 पहाड़ियां तो लोग काट पीट के खा गए। हाई कोर्ट परेशान है, सुप्रीम कोर्ट परेशान है, क्या कर रहे हो भाई, ये पारिस्थितिकी तंत्र को बिल्कुल नष्ट करने पे तुले हुए हो, लोग काट काट के खा जा रहे हैं, है ना। तो अरावली पर्वत क्या है? सबसे पुरानी श्रृंखला है भारत की। गुरु शिखर किसका पार्ट है? अरावली का, है ना। आबू पर्वत, आबू पर्वत पे जो है कि यहाँ पे गुरु शिखर उसका जो है कि देखने को मिलता है। सॉरी, हाँ ठीक है, गुरु शिखर जैन टेम्पल यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, आबू पर्वत बोल रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। ये जो गुरु शिखर है यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है। जैन टेम्पल बहुत फेमस है ना। श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? सहाद्री नाम से जानते हैं, सहाद्री। अन्य किस नाम से जानते हैं? सहाद्री नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय का मतलब ये होगा कि दक्षिणी भारत, दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है, उस पठारी क्षेत्र की बात की जा रही है, तो उसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है। इनमें से कौन सी दो श्रेणियां या दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पर्वत पहाड़ियां स्थित हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी, जो एक्चुअली नीलगिरी पहाड़ियां है ना, नीलगिरी पहाड़ियां, ये एक्चुअली नॉट टाइप की है, गांठ टाइप की है। एक साइड से देखेंगे, इधर से आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियां आती हैं, इधर से आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां आती हैं, यहीं पे मिल जाती हैं, और यहीं पे मिलने के बाद जो है कि जो पहाड़ी बनती है, ये नॉट टाइप की बनती है। इसका कलर कैसा होता है? नीला होता है। इसका रंग कैसा है? नीला है। इसीलिए इसे नील घाटी की पहाड़ी बोलते हैं, नीली घाटी पहाड़ियां बोलते हैं, या नील घाटी की पहाड़ी बोलते हैं।
दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी। नीलगिरी के बारे में पूछेंगे तो दोंडा बेटा आ जाएगा। अन्नाईमुड़ी चोटी किस पर्वत श्रृंखला की जो है कि किस पर्वतमाला में स्थित है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है। अन्नाईमुड़ी चोटी किस राज्य में अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी कहां स्थित है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे अवस्थित है। अन्नामलाई कहां पे अवस्थित है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर अवस्थित है। जो नीलगिरी पहाड़ियां देखेंगे ना, वो भी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही पड़ती है। ठीक है, अब दक्षिणी भारत की प्रमुख पहाड़ियां थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हालांकि ये मैपिंग बहुत सटीक है नहीं, है ना, बट थोड़ा सा समझने के लिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की पहाड़ियां मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। इधर से पूर्वी घाट की पहाड़ी आई यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कि ये नॉट बन गया, यहाँ पे ये गांठ बन गया, है ना, यहाँ पे गांठ बन गया। इसे ही कहते हैं नीली घाटी की पहाड़ियां। नीली घाटी की पहाड़ियां, ठीक है, इसको नीली घाटी की पहाड़ियां बोलते हैं, है ना। स्थित है, ये पर्वत अधिक ऊंचे नहीं है, लेकिन इनके भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों? स्पाइस, भारत में सबसे ज्यादा जो मसालों की पैदावार होती है इसी क्षेत्र में होती है, दक्षिणी भारत में। ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र जो है कि फेमस है किसके लिए, मसालों के उत्पादन के लिए, मसालों के उत्पादन के। यहां पे देखेंगे तो कार्डमम हिल है, इलायची की पहाड़ियां हैं, और इलायची की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। इलायची की पहाड़ी क्या है, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी। यहां पे कार्डमम हिल ये लिख रखा है, कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियां भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ पे कार्डमम थोड़ा सा ऊपर दिखा रखा है। ये नीलगिरी पहाड़ियां भी थोड़ा सा जो है कि ऊपर दिखा रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये अनाई मतलब पहाड़ी दे रखा है, ये सहाद्री है, सहाद्री घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये सारी चीजें। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तापी नदी, नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है भ्रंश घाटी में, है ना। ये भ्रंश कगार है, ये क्या है, ये भ्रंश कगार है। ठीक है, क्रम देखेंगे, पहाड़ियों का नाम पश्चिमी घाटी पहाड़ी या जिसे सहाद्री के नाम से जानते हैं, गुजरात के निकट तापी नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। कहां से, तापी की नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक बहुत बहुत बड़ी जो है कि श्रृंखला नुमाई संरचना में देखने की। ये जो है कि जो पश्चिमी घाट है ये भ्रंश कगार है, साथ ही साथ ये जान के चलिए कि ये श्रृंखला अनुमा है। कैसा है, श्रृंखला अनुमा है। जबकि पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां टुकड़ों में है, इस तरीके से ये जो है ना टुकड़ों में है, ये टुकड़ों में है, इस तरीके से टूटी फूटी हुई है। ये श्रृंखला नुमा नहीं है, ये छोटी छोटी इस तरीके से छोटी छोटी है, ये छोटी छोटी जो है कि टूटी फूटी जो है कि पहाड़ियों के रूप में। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूर्वी घाट ओडिशा के निकट महानदी से दक्षिण में लेके तमिलनाडु तक, यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु तक ये जो है कि पहाड़ियां आती है। अभी इसको पूरा ही नहीं किया। विशेषता क्या है, सहाद्री की विशेषता क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है, अरब सागर के समानांतर है। अरब सागर की क्या है, समानांतर। औसत ऊंचाई इसकी 900 से 1500 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियां यहीं पे, अन्नामलाई यहीं पे, कार्डमम हिल यहाँ पे है, कार्डमम हिल सबसे दक्षिणी बिंदु है, मैंने बता दिया। पूर्वी घाट उड़ीसा बता दिया। उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई, उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है, बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। पश्चिमी घाट की तुलना में ये कम ऊंची है और खंडित है, टूटी टूटी है। श्रृंग देखिए, पश्चिमी घाट ये श्रृंखला नुमा है ना, श्रेणी नुमा है। पूर्वी घाट ये टूटी फूटी है, पहाड़ियां छोटी 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 टुकड़ों में पहाड़ियां हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे मुख्य रूप से अवस्थित है। यहाँ पे सिर्फ तमिलनाडु दे रखा है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं, केरल में भी पार्ट आता है ना। पश्चिमी घाट की जो है कि ये भाग है। नीलगिरी का अर्थ होता है नीले रंग की पहाड़ियां, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, नीली घाटी की पहाड़ियां या नीले रंग की पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है, पश्चिमी घाट का भाग है। चाय, कॉफी, रबड़ के बागान के लिए फेमस है। कार्डमम हिल केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है
है ना। पश्चिमी घाट का भाग है, इलायची उत्पादन यहाँ पे खूब होता है। पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ी, ये सारी चीज, चलो ठीक है, बात खत्म हो गई। आगे ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, नीचे जो है क्या आपका हिंद महासागर है। आगे नीलगिरी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोंडा बेटा। दोंडा बेटा, मैंने बताया था कि नीलगिरी, जब नीलगिरी चोटी की, नीलगिरी पहाड़ी की बात हो और नीलगिरी पहाड़ी में पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोंडा बेटा, है ना। हालांकि दोंडा बेटा की हाइट अनाईमुड़ी से जो है क्या है, अन्नामलाई से कम है, दूसरे नंबर पे है, ठीक है। आगे देखते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों का अर्थ नीले पहाड़ होते हैं। दोंडा बेटा चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदाघड़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदाघड़ा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे नोट बनता है। ऑलरेडी इसको मैं मैप में अच्छे से मिला करके, नोट बना करके आपको दिखा दिया है, तो भूलोगे नहीं, ठीक है। धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? सर्वोच्च बिंदु है तो एमपी का है। धूपगढ़ चोटी कहां पे स्थित है? सतपुड़ा। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा में जो है कि स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बनती है। ताप्ती नदी किन पर्वतों के बीच बहती है? सतपुड़ा और अजंता के बीच। देखिए, सतपुड़ा और बिंद पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में कौन बनती है? नर्मदा। नर्मदा तापी नदी जो है कि आपकी सतपुड़ा और अजंता के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में ये भी कई बार ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है ना। तो कौन सी बहती है? नर्मदा और तापी। यह भी पूछा हुआ है कि कौन सी नदी ढलान की विपरीत बहती है? तो यही है आपकी तापी, नर्मदा ढलान की विपरीत बहती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय की प्रमुख पहाड़ियां हैं। गारो खासी जयंतिया मेघालय की प्रमुख पहाड़ियां हैं और मेघालय की प्रमुख जनजातियां भी है, दोनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है। खासी पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध वर्षा स्थल कौन सा है? चेरापूंजी, मसीनराम, यहीं पे जो है कि आपकी अवस्थित है। यहाँ से चेरापूंजी से कुछ दूर में आपका मसीनराम है। पहले चेरापूंजी था जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती थी। आज के टाइम में मसीनराम है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अरावली श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में मुख्य रूप से स्थित है। इसके अलावा देखें तो इसका पार्ट, कुछ पार्ट आपका जो है कि गुजरात को टच करता है। इसके अलावा कुछ पार्ट इसका जो है कि आपका हरियाणा को टच करता है। इसके अलावा कुछ पार्ट इसका जो है कि दिल्ली को भी टच करता है। दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है वो अरावली की पहाड़ियों को काट कर ही पहाड़ियों पर बनाया गया है, बट मुख्य रूप से राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मोस्ट जो है कि इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर लिए। कारण क्या है? अभी सबरीमाला वाला केस जो है कि सुप्रीम कोर्ट में धड़ल्ले से चल रहा है, अभी मामला गर्म है, तो इस पे बिल्कुल पूछा जा सकता है। कहां पे अवस्थित है? केरल में है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की जो है कि चोटी है या स्थित है? तो अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। सेवराई पहाड़ियां कहां अवस्थित है? तमिलनाडु में। कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? सिंडल। सिंडल। हालांकि ये प्रश्न बहुत कम पूछता है, लेकिन जब भी आपको परेशान करना होगा ना, जब भी परेशान करना, भाई मेन भारत की पहाड़ियां तो पढ़ लेते हो, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पहाड़ियां कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है? तो इस तरह के परेशान करने के लिए सवाल कभी कभी पूछ देते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सिंडल।
तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोंडा बेटा। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोंडा बेटा, है ना। दक्षिणी भारत या कह लीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा जो है कि शिखर आपका अन्नामलाई। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ। कलसुआई शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में। कलसुबाई महाराष्ट्र में है। मुल्लायनगिरी चोटी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। मुल्लायनगिरी कर्नाटका में। महेंद्रगिरी चोटी किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में। महेंद्रगिरी पर्वत जो है कि फेमस है उड़ीसा, है ना। महेंद्रगिरी का जिक्र आता है रामायण में, है ना। ये चीजें जो है कि थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कार्डमम हिल किस राज्य में अवस्थित है? केरल में है। मैंने बताया है कि कार्डमम हिल्स जो है कि भारत की सबसे दक्षिणतम जो है कि आपकी चोटी है, पहाड़ी है। उत्तर प्रदेश से दक्षिण पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पे जाना जाता है ना। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर से दक्षिण, माफ कीजिएगा, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाट की जो स्थानीय तौर पे जो पहाड़ियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री है, उसके बाद नीलगिरी है, उसके बाद अन्नामलाई है, उसके बाद कार्डमम हिल है। कार्डमम हिल सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में है। तुरा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। पीर पांजाल दर्रा किस क्षेत्र में है? तो ये कश्मीर में। पीर पांजाल दर्रा किस क्षेत्र में है? कश्मीर में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जो वाहन योग्य है? वाहन में गाड़ियां चलती हैं, तो ये यहाँ पे खारदुंगला दे रखा है। कौन सा दे रखा है? खारदुंगला। अब खारदुंगला जो दर्रा दे रखा है प्रश्न में कि यह सर्वोच्च जो है कि मोटर वाहन यानी कि गाड़ी चलने योग्य जो है कि दर्रा है, लेकिन ये प्रश्न के अनुसार है। किसके अनुसार है? प्रश्न के अनुसार। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, है ना। वर्तमान में या भारत में और दुनिया में सबसे ऊंचे मोटर योग्य यानी कि मोटरेबल दर्रे कौन कौन से, पासेस कौन से हैं? सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊंचा है, उर्मिला दर्रा। कौन सा है? उर्मिला दर्रा। कहां पे है? लद्दाख में है। कहां पे? लद्दाख में है। अब ये देखेंगे तो 19,024 फीट या 5,798 मीटर है। अब इसके तुलना में खारदुंगला बहुत छोटा है, लेकिन जो प्रश्न पूछा है उसमें जो ऑप्शन में दर्रे दिए गए हैं उस दर्रों में सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा कौन सा है? खारदुंगला है। इसलिए वहां पे ऑप्शन कौन सा सही हुआ है? खारदुंगला हुआ है सही। इसके बाद देखेंगे तो दूसरे नंबर पे मानाला है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? मानाला है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। 18,406 फीट या 5,610 मीटर ऊंचा दर्रा है। यहां पे भी गाड़ियां चलती हैं। उसके बाद देखेंगे तो तीसरे नंबर पे है आपका काराकोरम दर्रा, और काराकोरम दर्रा से ही जो चाइना का जो सीपैक है ना, चाइना पाक कॉरिडोर जो चलता है वो सीपैक है। कहां से गुजरता है? काराकोरम से। सीपैक कहां से गुजरता है? काराकोरम से गुजरता है। तो ये जो आपका खारदुंगला है ये चौथे नंबर का सबसे ऊंचा दर्रा है। चौथे पांचवें नंबर पे आता है। सबसे ऊंचा उर्मिला, दूसरे नंबर पे आपका मानाला, तीसरे नंबर पे आपका काराकोरम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर इसमें से कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया फिर दोबारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर वाहन योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का या विश्व का, विश्व की बात कीजिए, तो वहां पे देखिए कि क्या इनमें से कुछ है क्या? उर्मिला है तो उर्मिला होगा, मानाला है तो मानाला दर्रा होगा, और अगर काराकोरम है तो काराकोरम। अगर काराकोरम नहीं है, खारदुंगला है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है तो खारदुंगला है। चलो टिक मार देना आंख बंद करके। चलो भैया आगे चलते हैं। काराकोरम दर्रा स्थित है कहां पे? लद्दाख में स्थित है। कहां पे स्थित है? लद्दाख में है। यहां पे मैं आपको बता दिया। भारत का कौन सा दर्रा रेशम मार्ग का भाग था? काराकोरम दर्रा। सीपैक, अभी मैंने बताया ना, सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक। ठीक है, तो ये वही मार्ग है जहां से चाइना का रेशम मार्ग गुजरता था।
तो ये वही मार्ग है। इसका मतलब कि यहीं से काराकोरम से जो है कि रेशम मार्ग गुजरता था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब दर्रों की बात कर लेते हैं। लद्दाख के प्रमुख दर्रे, लद्दाख के बहुत सारे दर्रे हैं। हालांकि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में बहुत सटीक जानकारी है नहीं, बट लगा दिए हैं थोड़ा सा। खारदुंगला दर्रा, ऊंचाई जो है कि चलो ये सारी चीजें देख लेते हैं। नुब्रा घाटी, कुल्ले, ये इंपॉर्टेंट है। खारदुंगला दर्रा किसे किससे जोड़ता है? तो ये नुब्रा घाटी को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? नुब्रा घाटी से लेह से जोड़ता है। दुनिया का सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है, सबसे ऊंचा नहीं, सब मोटरेबल में से एक है। वारंगुल दर्रा, वारंगुल जो है कि पास, वारंगुल पास जो है कि लेह को पांगतसो से जोड़ता है। जो पांगतसो जो लेक है उससे जोड़ता है। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जोड़ने वाला नहीं पूछेगा यहाँ पे, है ना। चांगला दर्रा, चांगला दर्रा जो है कि आपका लेह को पांगतसो से जो है कि ये भी जोड़ता है। तांगला दर्रा, तांगला लेह को मनाली से, ये इंपॉर्टेंट है। तांगला, तांगला दर्रा क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो आपको लेह को मनाली से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह को मनाली से जोड़ता है। अब ये कौन सा नंबर? 4 नंबर का है। ये 4 नंबर का दे रखा है यहाँ पे। पांगतसो यहाँ पे झील दे रखी है, पांगतसो जो है कि झील दे रखा है, ठीक है। ये आपका 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5, 6, 7 ये दे रखा है, ठीक है। बारालाचाला, बारालाचाला देखेंगे तो ये लाहौर स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। बारालाचाला, बारालाचाला लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। मनाली लेह मार्ग मुख्य दर्रा यही है। मनाली लेह मार्ग यही मुख्य दर्रा है ना। मिंगला, मिंगला देखेंगे तो जास्कर को पादुम या लेह से जोड़ता है। जास्कर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। जास्कर क्षेत्र के लिए क्या है? बहुत ज्यादा संपर्क साधन के रूप में कार्य करता है। सिंगुला दर्रा, सिंगुला दर्रा जास्कर को जो है कि आपका मनाली से मार्ग जोड़ता है। ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, देख लीजिएगा एक बार इसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख के प्रमुख दर्रे, ऊंचे दर्रों की भूमि। अच्छा, लद्दाख को किसे बोलते हैं? ऊंचे दर्रे की भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचे दर्रों की भूमि। यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं, पासेज हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं। और ये मोटरेबल है। मोटरेबल यानी कि वाहन चल सकता है, वाहन चल सकता है। सबसे ऊंचा दर्रा जिसपे मोटर आपका चल सकता है उर्मिला है, मैंने बताया। उसके नीचे आएंगे तो आपका सब तीसरे नंबर पे आपका काराकोरम है, ठीक है। खारदुंगला बिल्कुल नीचे आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा है। काराकोरम है, लद्दाख में काराकोरम है, खारदुंगला है, चांगला है, जोजिला, उर्मिला पास। यहाँ पे जोजिला थोड़ा सा यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत मिस टाइप हो गया यहाँ पे। हाँ ठीक है। हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? सिपकिला हिमालय में स्थित है ना। कौन सा दर्रा हिमालय प्रदेश में स्थित नहीं है? जलेपला स्थित नहीं है। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग है, ये क्या है? प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न के अनुसार, तो इसलिए घबराइएगा मत। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत से हिमाचल प्रदेश से के लाहौल स्पीति की घाटी से जोड़ता है? तो रोहतांगला जोड़ता है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचाला जो है कि स्थित है, और सिपकिला, ये 3 दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश से स्थित है। तो यहां से बन गया ना हिमाचल प्रदेश से कौन सा स्थित नहीं है? सिपकिला स्थित नहीं है, सॉरी क्या है? स्थित है, हाँ स्थित नहीं है, ये है, सॉरी नहीं है, ये है तो जलेपला। इस 3 इस तरीके से प्रश्न पूछता है। और चूंकि 3 जो है कि बहुत प्रमुख दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो चौथा कोई भी उठा के डाल देता है, पूछ लेता है कौन हिमाचल प्रदेश का पार्ट नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जवाहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे से होकर के दर्रे को दिया गया है ना। जवाहर सुरंग किस पर्वतीय दर्रे को नाम दिया गया है? तो बर्निहाल, बर्निहाल से जवाहर सुरंग जो है कि निकलती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो चीन से। किससे? चीन से। इधर से होकर ही हम मानसरोवर जाते हैं। किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है? तो लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है।
उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग लिया जाता है, लिपुलेख। देखिए एक ही चीज को कैसे कैसे घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके से, है ना, कैसे कैसे घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके से पूछा गया है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मानाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड बहुत पहले लगा दिए थे क्या वो मैप। चलिए, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। अब उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? यहाँ पे नीतीला पूछा जाता है, मानाला पूछा जाता है, लिपुलेख पूछा जाता है, नाला पानी पूछा जाता है, थांगला पूछा जाता है, और हाँ ये 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए 6, ये 5 दर्रे उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 ही मेन है जो आपसे पूछे जाते हैं, बाकी और कोई पूछा नहीं है। नीतीला कहां पे है? चमोली जिले में है, भारत और तिब्बत की सीमा पर, यानी भारत तिब्बत को जोड़ता है। यह व्यापारिक मार्ग है, प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है, सामरिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानाला कहां है? चमोली जिला में है, भारत तिब्बत को यह भी जोड़ता है, बद्रीनाथ के पास में है, व्यास गुफा का मार्ग है, सामरिक महत्व के लिए यह भी महत्वपूर्ण है। और लिपुलेख कहां पे है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, भारत तिब्बत सीमा पे है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा सामरिक व्यापारिक महत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाला पानी कहां पे है? जो ये भी आपका उत्तराखंड पिथौरागढ़ में है ना, भारतीय तिब्बत सीमा को भारत तिब्बत सीमा को जोड़ता है। ओम पर्वत आदि कैलाश मार्ग का प्रमुख दर्रा है। उसके बाद थांगला उत्तरकाशी जिला है ना, उत्तरकाशी जिला कौन सा है? उत्तरकाशी में भारत तिब्बत की सीमा को जोड़ता है। गंगोत्री से आगे भेटिया व्यापार के लिए क्या है? भेटिया व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है कि 5 मेन है, बाकी और देखना चाहते हैं देख लीजिए, है ना। और देखेंगे तो आपका क्या है? कुंवारी दर्रा हो गया, हर्षिल दर्रा हो गया, जादूंग जो है कि दर्रा हो गया, वसुंधरा दर्रा हो गया, दूनागिरी हो गया, ये भी दर्रे हैं, बट मेन 5 ही है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने का ट्रिक क्या है? देखो, जो उत्तराखंड के जो आपके दर्रे हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, 5-6 है, तो इनको याद करने का ट्रिक कौन सा है जो सबसे ज्यादा जो है कि आपका इंपॉर्टेंट है? तो आप हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो ये ट्रिक है, लिपि मानो नीति के थंग होकर मुंह के बल नाले में गिर गई, इस तरीके से याद रख सकते हैं। लेकिन हिंदी वाला थोड़ा सा टफ है, हिंदी वाला जो ट्रिक है वो थोड़ा सा टफ है। अब देखिए, अब जो इंग्लिश वाला है वो थोड़ा सा अच्छा है। लेजी मंकी नीचे थेला मुड़कर चला, क्या है? लेजी मंकी नीचे थेला मुड़कर चला, है ना। एल से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? लिपुलेख, यानी लेजी एल लिपुलेख। एम मंकी मानाला, नीतिला नीति पास नीचे, थांगला है ना, थेला हो गया, मुलिंगला MU से मुलिंगला मुड़कर, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नाला पानी, ना से नाला पानी, इस तरीके से ये प्रमुख जो है कि आपके उत्तराखंड के पासेस हैं जिसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक बार और इसको रिपीट करते हैं, आगे नहीं देखते हैं, अब एक बार और इसी को रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या है। लेजी मंकी नीचे थैला मुड़कर नाचा, लेजी मंकी नीचे थैला मुड़कर नाचा। तो एल से क्या हो गया? लिपुलेख। एम से क्या हो गया? मानाला। नीचे से क्या हो गया? नीतिला। एन से क्या हो गया? नी से क्या हो गया? नीतिला। थेला TH से क्या हो गया? थांगला। क्या हो गया? थांगला। मुड़ MU से क्या हो गया? मुलिंगला। कौन सा हो गया? मुलिंगला। नाचा से क्या हो गया? नाच से नाला पानी। क्या हो गया? नाला पानी। तो लिपुलेख, मानाला, नीतिला, थालंगला, मुलिंगला, नाला पानी, ये सब कहां पे है? 6 दर्रे मेन आपके उत्तराखंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से भी हमने देख लिया है ना। एक आध स्लाइड और देखते हैं। नाला पानी देख लिए। नीतिला कहां स्थित है? उत्तराखंड में, देख लेते हैं।
टैगूप दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से। टैगूप दर्रा किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। खैबर दर्रा कहां पे है? खैबर दर्रा कहां पे है? पाकिस्तान में है। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी, है ना। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पाल घाट दर्रा है। एक्चुअली दर्रा होता क्या है? दर्रा क्या होता है? दर्रा क्या होता है ना। तो दर्रा क्या होता है? तो आप यूं समझिए कि दो पहाड़ियों के बीच में समतल सपाट रास्ते को दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो पहाड़ियों के, जैसे मान लीजिए ये आपकी दो पहाड़ियां हो गई, है ना, दो पहाड़ियां हो गई। अब इन दो पहाड़ियों के बीच में देखेंगे तो इस तरीके से एक जो है कि समतल सपाट रास्ता जो है कि यहां पे, और भी पहाड़ियां हैं, पूरी पहाड़ी है ना, पूरी पहाड़ी है, इधर भी पूरी ये पहाड़ी है। तो यहां पे देखेंगे तो ये जो समतल सपाट रास्ता है, थोड़ा सा नीचे वाला समतल सपाट रास्ता, इसी को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो दो पहाड़ियों के बीच का समतल सपाट रास्ते को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ठीक है, यही है खैबर दर्रा, है ना। खैबर दर्रा है, गोमल दर्रा है, यही सब दर्रे हैं जिससे जो है कि भारत में बार बार आक्रांता, विदेशी आक्रांता आए हैं और भारत में क्या हुआ, ये आक्रमण किए हैं बार बार इन्हीं दर्रों से होकर के। पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी का जो है कि के बीच में अवस्थित है। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा ज्यादा स्लाइड है ना, थोड़ा सा 8-10 स्लाइड है, तो आज के क्लास में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लगभग 2 क्लासेज लगेंगी। कितनी क्लासेज लगेंगी? लगभग 2 क्लासेज लगेंगी। एक क्लास ये हो गया, एक और क्लास होगा तो तू 8-10 स्लाइड और इसमें है कॉन्सेप्ट का, उस कॉन्सेप्ट को हम पूरा जो है कि देख लेंगे और देखने के बाद उसको फिर से जो है कि हम वहां पे वहीं पे वहां पे लगभग जो है कि आपके 80 के आसपास प्रश्न है लगभग, उस प्रश्न को वहीं पे कर लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए, ग्रुप में शेयर कीजिए, इसके बारे में बताइए। बाकी सारे इस कोर्स के बारे में मैं बता रखा हूं, तो ज्यादा जो है कि यहाँ पे बातें नहीं करते हैं। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक पे लेक्चर लेकर आए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।